राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। कल हमने सूट की कटिंग की थी और गला वगैरह सब पेस्ट कर लिया था। आज हम गले पर सिलाई लगाएंगे और हम बाजू जोड़कर पूरा सूट बनाना आपको सिखाएंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और नए व्यूअर्स हैं दोनों ही हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे तक पहुँच पाए। सभी लेडीज़ हमारी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ जो सिलाई सीखना चाहती हैं, छोटे बच्चों की वजह से या फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से या किसी और वजह से घर से नहीं निकल पाती हैं, तो घर बैठकर ही हमारी वीडियोस का पूरा पूरा लाभ उठा पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल हमने ये गला तैयार किया था, ये 2 गले तैयार कर लिए थे, आगे का भी और पीछे का भी। अब इनको हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो पेस्ट्रीन है, ये जो हमारी पेस्ट्रीन है, यहाँ तक सिर्फ यहीं तक गले को, इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारी अंदर पेस्ट्रीन है बस वहीं तक ऐसे फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हल्का सा गोल है तो गोल शेप करते हुए थोड़ी चुन्नट पड़ेंगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब अंदर चला जाएगा, दिखाई कुछ भी नहीं देगा। ये देखिए क्योंकि ये गोलाई शेप में है तो थोड़ी चुन्नट पड़ेंगी इस तरह से। यहाँ अंदर चुन्नट आ जाए, लेकिन आपको जो ये वाला भाग है हमारा नीचे वाला, इसको क्लियर रखना है कि ये हमारा दिखाई देगा, इसको आपको क्लियर रखना है। यहाँ कैसे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सफाई से करते हुए ऐसे चुन्नट देकर दबा दें इसको अंदर। जिस शेप में ये है उसी शेप में हम इसको घुमाते जाएंगे गोल गोल। ये देखिए ये गला हमारा सिल गया है, इसी तरह से हम पीछे वाले को भी सिल लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा पीछे का गला भी तैयार कर लिया है। बार बार आपको मशीन पर से धागा काटने की जरूरत नहीं है। इस कपड़े को देखिए, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, हम अगला स्टार्ट कर देंगे, बाद में काटेंगे। बाबा कैंची से धागा ना काटें, जरूरत नहीं होती उसकी। अब ये देखिए ये बाजू है, हमने जो ली थी ये बाजू है। अब इस पर हमको लगाने हैं जोड़। मैंने तीनों फूल ऊपर रख लिए हैं, इसमें भी तीनों फूल ऊपर रख लिए हैं। अब देखिए इस पर हम लगाएंगे जोड़, एक इस साइड लगेगा एक इस साइड लगेगा। इसको भी हमने सीधा रखा, इसके ऊपर उल्टा कपड़ा रखा। देखिए ये सीधा है, इसको हमने ऐसे उल्टा रखा, अंदर के दोनों सीधे हो गए। जब हम खोलेंगे तो हमारी बाजू सीधी हो जाएगी। इसको भी इस तरह से जोड़ लगा लिया। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, इसको फिर यहाँ रख लेते हैं। ये जोड़ यहाँ लगा दिया। देखिए एक जोड़ यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, दोनों खुल जाएंगे तो हमारा ये आर्महोल पूरा हो जाएगा जो कम पड़ रहा था। सारे जोड़ लग गए हैं, ये देखिए इस पर भी लग गया है, इस पर भी। अब चलते हैं काउंटर पे, गला भी लगाते हैं सूट पर और बाजू की भी मैं आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाती हूँ। देखिए इस तरह से खोल लेंगे तो इन जोड़ को पहले आप प्रेस से अच्छी तरह से दबा दें ताकि ये जोड़ नीचे अच्छे से बैठ जाए। ये हमने फूल हैं, ये ऊपर की साइड रखने हैं। यहाँ हमारी गोलाई बनेगी और ये हमारी मोहरी होगी। तो फूल हमने ऊपर की साइड कर लिए हैं, जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम यहाँ से छांट देते हैं। इसके ऊपर ये हमारा सीधी तरफ है, उल्टा हमारा नीचे, ये हमारी सीधी तरफ है। इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से। देखो पहले तो ये देख लेंगे फूल हमारे इस तरह से ऊपर को जा रहे हैं, हमने यहाँ रख दिया इसको ऐसे। ये हमारा उल्टा तरफ है, ये सीधा है, दोनों ही सीधे अंदर रहेंगे और दोनों उल्टे बाहर रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें आप। अब इसके ऊपर रखेंगे और ये जोड़ जो है इस जोड़ को इस जोड़ से मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे लगा देंगे हम पिन, जिससे कि हमारा हिले नहीं। एक और पिन लगा देते हैं। अब हमारी बाजू की लंबाई थी 6 और हमें लेनी है 7, क्योंकि हम आगे लगाएंगे सलवार के कपड़े की पट्टी। चलिए हम ले लेते हैं 7। देखो 4 तय हो गई है हमारी, 1 2 3 4 तय, 2 बाजू हो गई। ठीक है, 4 तय का मतलब 2 बाजू। और ये हमारा उल्टा यहाँ पर है, नीचे भी उल्टा है और अंदर हमारा सीधा है। हम यहाँ से 7 पर निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी 7 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा हो गया। मैंने आपसे कहा था जोड़ लगाते समय ऊंचा नीचा हो जाता है। इसको हम कर लेंगे सीधा। इस तरह से बाकी कपड़ा हमारा छट जाएगा। ये देखिए छाती हमारी है 40
और हमारा आर्म का फार्मूला था छाती का चौथाई घटा में 1 इंच बराबर में 9। देखिए अब आपको यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ से हमने 7 ले लिया है, यहाँ से आप ले लेंगे 3 से 3.5 इंच। जिनकी छाती आपकी 40 से नीचे हो उनका 3 ले लें, और जिनकी 40 से ऊपर हो उसका 3.5 ले लें। बस इतना 2 ही काफ़ी रहता है, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है। 40 से नीचे वालों का 3 ले लें, 40 से ऊपर वालों का 3.5 ले लें बस। अब इनकी हमारी 40 है तो हम इनका 3 ही ले लिया है मैंने, इनका 3 से 3.25 ले लें आप। 3.25 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ निशान लगा लिया। अब आपको जो 9 है वो आपको यहाँ से नहीं लेना है, आपको 9 लेना है यहाँ से, इस तरह से, यहाँ से। या आप 9 पौने 9 ले लीजिए, 1-2 पॉइंट और कम कर लीजिए, क्योंकि कपड़ा जब जब हम इस कपड़े को खींचते हैं तो बढ़ जाता है। देखिए 9 हो गया है, तो इसलिए यहाँ से आप उससे भी 9 से भी 2 पॉइंट कम ही ले लें, पौने 9 मैंने निशान लगा लिया है। अब इस पर आप यहाँ से गोलाई करते हुए इस तरह से यहाँ से मिला दें। अब ये देखिए यहाँ से 1.5 से 2 इंच तो हम ले जाते हैं सीधा, 1.5 से 2 इंच हम सीधा ले जाते हैं बाजू की गोलाई के लिए, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए उसको मिला देते हैं उसी निशान से शेप देते हुए, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पूरा। अब हम यहाँ नीचे ले लेंगे 1 से 1.5 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का हमने ले लिया है। और उस यहाँ से आप सीधा ना करें, इसको तो हल्का सा तिरछा कर लें यहाँ से मार्जिन को, इस तरह से। बाजू की मोहरी है इनकी 6, हम यहाँ पर ले लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन 7.5, और इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। मार्जिन भी हो गया हमारा। अब हम इसको काट लेते हैं। जो आगे और पीछे की बाजू है, मतलब जो आगे की गोलाई आएगी पीछे की, अभी एक बार तो हम सारी सेम काट लेंगे। देखिए हमारी बाजू तैयार हो चुकी है। अब हमको करनी है आगे की गोलाई। इनका आर्म होल थोड़ा ज़्यादा है, बाजू की गोलाई बहुत कम है, इसलिए हमारा थोड़ा सा यहाँ से तिरछा आया, नहीं तो नॉर्मली यहाँ से आता है। अब हमें करनी है आगे की गोलाई। आगे की गोलाई के लिए आप यहाँ से वही 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ने के बाद हमारा ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों के बीच में आप एक निशान लगाएंगे। ये हमारा है 6.5, 6.5 का आधा हो गया हमारा 3.25, 3.25 पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगा के यहाँ से आधा इंच अंदर निशान लगाएंगे, फिर गोलाई करते हुए इसको मिला देंगे इससे और इसको मिला देंगे इससे। आगे की गोलाई के लिए आपको सिर्फ ऊपर के 2 पीस उठाने हैं बस, नीचे के 2 पीस नहीं उठाने। ऊपर के 2 उठाने हैं, जिसमें से हमारा एक उल्टा है और एक सीधा है। अगर दोनों ही उल्टे होंगे तो ये एक ही बाजू, एक सीधे हाथ की है तो सीधे हाथ की बन जाएगी, उल्टे की तो उल्टे की बन जाएगी। हमको दोनों की बनानी है, एक उल्टा पीस एक सीधा पीस, 2 उठा लिए। इसको उठाकर आप चाहें तो इसको ऐसे करें कि इसको खोल लें ताकि आपसे गलती ना हो। ये देखो इस तरह से खोल लें ताकि दोनों ही बाजू कटे, आप एक ही बाजू को ना काट दें। और ये हल्की सी इसकी गोलाई कर दें। इस तरह से हमारी आगे की गोलाई हो गई है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हम आगे लगाएंगे सलवार के कपड़े की पट्टी। तो पहले ऐसी ऐसी हम 2 पट्टियाँ काटेंगे दोनों बाजू के लिए। आप आपकी जितनी इच्छा हो अपनी पसंद अनुसार इस पट्टी को ले सकते हैं। आपको 1 इंच की पट्टी तैयार करनी है तो आप 1.5 इंच ले लीजिए, 1.5 इंच की तैयार करनी है तो 2 इंच कर लीजिए। हम सिर्फ 1 इंच की तैयार करेंगे तो हमने 1.5 इंच ले लेना है। 1.5 से 1 पॉइंट फालतू ले सकते हैं, एक आधा पॉइंट, वो आपकी इच्छा अनुसार, पसंद अनुसार। चलिए बाजू का काम हमारा खत्म हो चुका है, इसको हम रखते हैं साइड। अब ये देखिए हमारा ये ऐसे पीस था कल हमारा, अब ये ऐसे ही इसको बराबर रखकर एकदम सेंटर में हम कट लगा देंगे इस तरह। सेंटर में हमने कट लगा दिए, देखिए गला सेट करने के लिए। ऐसे ही हम पीछे वाले पीस पर भी करेंगे। पीछे वाला पीस है देखिए बिल्कुल बराबर है, ये ऐसे ही इसको कट लगा देंगे बीच में। इसको भी ऐसे फोल्ड करके गले को भी देखिए एकदम बराबर बैठा के, एकदम बराबर करके इसको भी यहाँ बीच में से कट लगा लेंगे। हमने ऊपर कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे भी जैसे ये जिस तरह से ये मुड़ा हुआ था उसी तरह मुड़ा हुआ रख के बीच में सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा सेंटर। इस पर तो हम जब प्रेस करते हैं तो प्रेस लाइन बन जाती है, इसमें डिज़ाइन था तो ये जो बीच में जो सिलाई है ये हमारा सेंटर है। ये देखिए कट से कट मिला दिया और ये जो निशान लगाया हमने उसको इस सेंटर की सिलाई से मिला दिया। इस पर लगा देंगे हम पिन। आप चाहें तो कच्चा कर सकते हैं, पूरे पर कच्चा कर लीजिए। हम पिन लगा देंगे।
इस निशान को सिलाई को मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। एक एक पिन हम यहाँ भी लगा लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल नहीं हिले, तो एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। एक पिन यहाँ भी लगा लेंगे। देखिए हम एक बार फिर भी अपना इंची टेप से चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। वैसे तो सही बैठेगा ये, लेकिन चेक करना जरूरी है। ये देखिए यहाँ से हमने नापा पेस्ट्रिन तक, आप देख पा रहे होंगे 3.5 बिल्कुल जरा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, 3.5 आ रहा है, बिल्कुल जरा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ पे नापते हैं, ये भी देखिए 3.5 और जरा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। ये हमारा एकदम सेंटर में गला लग गया है। यहाँ से भी नाप लेंगे एक बार कि सेंटर है कि नहीं। टोटल है हमारी ये देखिए 26.5 जा रहा है ये टोटल, और यहाँ देखिए 13.15 आ रहा है इसका आधा। ये देखिए आप देख सकते हैं 13.15। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में लग गया है। इसी तरह से पीछे का गला भी लगा लेंगे। आगे वाले पीस में तो हमारा यहाँ पे डिजाइन था तो हमने सेंटर ले लिया। अब पीछे वाले पीस को देखिए, या तो प्रेस से इसको अच्छी तरह जमा दीजिए जिससे कि क्रीज लाइन बन जाएगी, आपको सेंटर पता चल जाएगा। और नहीं दबाना चाहते तो अभी देखिए डबल है ये, इसको हम यहाँ पर चौक से निशान लगा लेते हैं। देखिए तो ये हमारा सेंटर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और प्रेस से भी बना सकते हैं। देखिए हमारा सेंटर हो गया। ये देखिए अब उसी तरह से हम गला रख देंगे। देखिए और यहाँ मैंने गले का सेंटर भी निशान लगा लिया है। कट से कट को मिलाया और यहाँ से देखिए इसको इससे मिलाया और यहाँ हम सारे में लगा देंगे पिन। ये पीछे का गला भी लग गया है हमारा। ये देखिए इस पर भी पिन लग गई हैं। अब हम चलते हैं मशीन पर। हमारी बाजू भी हो गई है, दोनों गले भी लग गए हैं। मशीन पर चलकर इनकी सिलाई करते हैं। ये देखिए मशीन पर आ गए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको सिलाई कहाँ लगानी है। आपको सिलाई बिल्कुल जो पेस्ट्रिन है, पेस्ट्रिन के एकदम साथ में नीचे लगानी है। आप चाहें तो एकदम कोने पे पेस्ट्रिन पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए पेस्ट्रिन के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल एकदम जुड़ती हुई पेस्ट्रिन से देखिए यहाँ आपको सिलाई लगानी है। और जहाँ जहाँ आपका घूम रहा हो ये उसी हिसाब से घुमाते रहें। पेस्ट्रिन के ऊपर बिल्कुल, अगर आपने नीचे लगाई है तो पेस्ट्रिन पे ना चढ़ाएं, एकदम पेस्ट्रिन पे कोने पे लगाइए तो इधर ना खिसकाएं, गले की शेप खराब हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा नीचे ही लगा लेते हैं साथ साथ, ताकि शेप अच्छी आ जाए। देखिए उसी के साथ साथ चलते जाएंगे, बिल्कुल जैसे जैसे कपड़ा घूम रहा है वैसे वैसे देखिए घुमा देंगे धीरे धीरे। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल उसी शेप में लगाएं ताकि गला आपका एकदम गोल बने। इस तरह से सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम इस गले को भी इसी तरह से हम सिल लेंगे। दोनों गले पर सिलाई लग गई है दोनों गले पर। अब हम सबसे पहले इनकी पिन निकाल लेंगे। अब ये देखिए एकदम गले को अच्छे से फैला लें, सूट को अच्छे से फैला दें। सूट का नीचे का कपड़ा इसके नीचे ना आ जाए, एकदम फैला दें इसको। आप चाहें तो नीचे बैठकर फर्श पे काट सकते हैं, अपने काउंटर पे काट सकते हैं। अब बीच का गला हम काटेंगे, सिर्फ बीच का। देखिए सिलाई से कितनी दूरी पर, सिलाई से आधा इंच की दूरी पर हम कैंची चलाएंगे। सिलाई हमारी ये रही, इससे आधा इंच की दूरी पर हम कैंची चलाएंगे इस तरह से। देखिए सिलाई पर आपकी कैंची बिल्कुल ना लगे, उससे दूर रहे। ठीक है, अब जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है अंदर का, जो हमने आधा इंच दूरी पर लिया, इस पर हम लगाएंगे कट, तिरछे कट लगाएंगे इस तरह से। सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए, सिलाई से दूर रहना चाहिए। सिलाई से एक दो पॉइंट की दूरी पर कट रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से देखिए सिलाई से दूरी पे कट लगाएं। ये हमारे कट लग गए हैं। इसी तरह से हम आगे वाले गले को भी इसी तरह से हम कर लेंगे। कट लगा लिए हैं दोनों को काट कर। अब ये देखिए, अब आप गले को देखो, गला ऐसे था हमारा, हमने बीच में से काट दिया। अब इसको आप इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से। ये हमारा सीधी तरफ ही है। आप सूट पर सिलाई नहीं लगाएंगे, पेस्ट्रिन पर सिलाई लगाएंगे, कोने पर एकदम। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारी सिलाई है बीच की, इधर सूट है, ये पेस्ट्रिन है, पेस्ट्रिन पर लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से गोलाई है उस तरह से हम मोड़ते जाएंगे। अब कोई चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए। अंदर साइड जो चुन्नट थी वो देखिए हमारी अंदर दब गई है, बाहर हमारा एकदम साफ है। अब हमारा साफ आना चाहिए। देखिए अब कोई चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए सिलाई में। ये देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से। देखिए
चुन्नट आपकी यहाँ पड़ रही हैं, वो तो पलटेंगे तो सीधी हो जाएंगी, यहाँ नहीं पड़ रही, सिलाई में नहीं देनी चाहिए चुन्नट। ये देखिए सिलाई एकदम साफ आनी चाहिए। अब इसी तरह से हम इस वाले गले पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों गलों पर सिलाई लग चुकी है। अब आप चाहें तो पहले इसको मोड़ लें और कच्चा कर लें, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। हम पहले तीरा जोड़ेंगे। ये देखिए एक पोर्शन सीधा रखेंगे, उस पर दूसरा पोर्शन उल्टा रखेंगे। देखिए दोनों सीधे अंदर, दोनों उल्टे बाहर, ठीक है। ऐसे रख के हम इसका तीरा सिल लेंगे। जिनका तीरा डाउन होता है उसमें आप हल्की तिरछी सिलाई लगा लें या पहले ही काटते समय कटिंग कर लें। इनका तीरा डाउन नहीं है तो मैं इनकी सीधी सिलाई लगाऊंगी, हल्की सी तिरछी कर दूंगी, सिलते समय कर दूंगी, काटने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोनों पेस्टिन को मिलाते हुए देख रहे हैं आप, इसकी ये रही पेस्टिन और ये रही जो हमने लगाई है सिलाई, दोनों सिलाई और इनको सिलाई को मिलाते हुए हम इसको सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर धागा काटे नहीं, इसको वापस ले जाएं, डबल कर दें ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। जब बाजू लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन खुलने लगता है, तो ये खुले नहीं, इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरा तीरा जोड़ लेंगे, इसको भी। ये देखिए हमने दोनों तीरे जोड़ लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको पहले कच्चा कर लें। मैं आपको पहले पूरी फिटिंग वगैरह बता देती हूँ, इसको तो हम मोड़कर बाद में भी कच्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब हमने अगर उल्टी तरफ निशान लगाए होते ये, तो हम इसको ऐसे एक दूसरे पर रख के छाप देते तो निशान आ जाते, पर हमने सीधी तरफ लगाए हैं तो हमको पहले उल्टी तरफ पूरा निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीधे पर काटा है। आप उल्टे पर काटेंगे तो आपका निशान यहाँ होगा, तो आप उस निशान को डार्क कर देंगे और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रख के छाप देंगे तो आपका निशान यहाँ भी आ जाएगा। अब मुझे पहले यहाँ पर निशान लगाने पड़ेंगे, मैं पहले निशान लगा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से 2-2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा ली, जैसे कि हमने ड्राफ्टिंग की थी। 2-2 इंच छोड़ते हुए इस पर निशान लगा लिए हैं मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से डार्क कर देंगे। ये मेरा थोड़ा गलत हो गया था इसलिए मैं इसे क्रॉस लगा दी, ये लाइन हमारी सही है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे अच्छी तरह से और इसको इस पर रख के हम छाप देंगे, तरह से छाप। इसको सीधा करेंगे। देखिए हमारा फीका सा निशान आ गया है, इसको हम कर देंगे डार्क, हम डार्क कर देंगे। अब हम लगाएंगे इस पर फिटिंग की सिलाई। चलिए ये देखिए ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। हम दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे ना हो आपका, इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर, बराबर करके यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहले थोड़ा सा सिल लें 2-4 टाँके, फिर इसको वापस ले जाएं मशीन को, इसको पक्का करें। ये तो फिर बाजू लगाते हैं तो यहाँ से खुलने लगता है वो, फिर दोबारा पक्का करके तब चलेंगे। और यहाँ तक आने के बाद जो हमने ये निशान लगाया था फिटिंग का, यहाँ पर आने के बाद आपको मशीन से धागा नहीं तोड़ना है, आपको ऐसे के ऐसे इसको घुमाकर वापस ले जानी है सिलाई, ताकि यहाँ से पक्का हो जाए, नहीं तो यहाँ से खुलने लगता है चाक वाली जगह से। यहाँ से वापस ले जाएंगे और चाहें तो आधा इंच की दूरी पर, चाहें तो 2-3 पॉइंट की दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए एक और, उस सिलाई पर नहीं, आगे इधर। पहले वाली सिलाई हमारी ये है, अब हम यहाँ लगा रहे हैं। अब इसी तरह से ही हम इसकी दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे, इस तरफ जैसे हमने वहाँ लगाई है वैसे हम यहाँ लगा लेंगे। देखिए हमारी दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम इसको, अब आप ये मत सोचिए कि आपने फिटिंग का निशान लगाया था और आपका सिलाई लगा दी तो आपकी फिटिंग कंप्लीट नहीं, क्योंकि कपड़े में थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, इसको ऐसे खींचते हैं, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, तो हमको फिटिंग दोबारा लेनी पड़ती है। इस फिटिंग को आप दोबारा नापेंगे, जो आपने सिलाई लगाई है पहली वाली उस पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर, और इस कपड़े को थोड़ा खींचेंगे। ये देखिए हमें ये 40 हमारी चेस्ट थी, तो मैंने आप प्लस 1 इंच करवाया था, तो मैंने आपसे चारों में 1-1 इंच प्लस हो गया, तो हो गया 44 का आधा हो गया हमारा 22। ठीक है, हमारा ये 22 तैयार होना चाहिए, जो कि हमारा हो रहा है देखिए खींचने पर कपड़े को 23.5। ठीक है, अब हमको इसको और दबाना पड़ेगा, ये देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े में ऐसे खींचने पर स्ट्रेच होता है। ये देखिए यहाँ पे भी 23 हो रही है हमारा, आधा इंच हमको दोनों तरफ से और दबाना पड़ेगा। कमर हमको चाहिए थी 21
और ये हमारी हो रही है 22। दोनों तरफ से हमें आधा आधा इंच दबाने की ज़रूरत है। हिप पे से दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हिप पे से हमें फिटिंग नहीं चाहिए होती, खींच के नहीं आता है वो, फिर भी हमारी पूरी बैठ रही है। देखिए 23। ये देखिए, इसको ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं होती है। हिप को हम नॉर्मली नापते हैं, क्योंकि हिप पर हमें खिंचाव नहीं चाहिए होता। हिप पे खिंचाव अगर हम दिखाएंगे तो पेट हमारा दिखाई देने लगेगा। हिप को हम ऐसे छोड़ देते हैं, नॉर्मल नापते हैं 23। हिप को हमें कुछ नहीं करना है। चेस्ट और कमर पे से हमें आधा आधा इंच अभी और दबाना है। ये हर कपड़े में होता है, ये नहीं कि इस कपड़े में। किसी में स्ट्रेच कम होता है, किसी में ज़्यादा। बस एक सिल्क के सूट होते हैं ज़्यादा सिल्क वाले, उनमें स्ट्रेच नहीं होता है, उनमें हम जो फिटिंग लगाते हैं वही आ जाती है। कॉटन में, रियोन में, इन सब क्रेप में, इन सब में खिंचाव होता है। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रखेंगे आप और ऐसे कपड़े को हल्का सा खींच कर नापेंगे इस तरह से, और फिर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा दोनों तरफ से बराबर बराबर हम दबा देंगे। हमें 22 चाहिए था, ये 23 हो रहा है, तो दोनों तरफ से हम दबा देंगे। हमें 22 इसलिए चाहिए था, हमने छाती का चौथाई किया 10, जमा में किया 1, 11। वो हमारा आधा पोर्शन था, हमने खोला तो वो 22 हो गया, 11 का डबल 22 हो गया। ठीक है, तो हम इस पर आधा आधा इंच की सिलाई, आप चाहें तो निशान लगा लें आधे आधे इंच पर, और फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, पूरे में ही आधे आधे इंच पर निशान लगा लें। कमर पे भी आधे इंच पे निशान लगा लें, और फिर इन दोनों को मिला दें इस तरह से। हिप पे हमें कुछ नहीं करना है, हिप पर से हम नहीं खींचते हैं। इसको इसी हिप से मिला दें जो हमारी पहले वाली थी, इस तरह से। इसी तरह हम दूसरी इधर भी निशान लगा लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, पक्का करेंगे इसको, और पूरे में जो निशान लगाया है इस पर सिलाई लगा देंगे, और दूसरी साइड में हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो दूसरा फिटिंग का निशान लगाया था आधा आधा इंच, हमने वो उस पर भी सिलाई लगा ली है। और अब देखिए, अब इसको हम नापते हैं। ये देखिए, पूरा 22 आ रहा है। हमें 22 चाहिए था, ये पूरा 22 आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी 22 आ गया है। अब हम चलते हैं कमर पे। ये देखिए, कमर भी इनकी 21 आ गई है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब ये तो हमारी हो गई फिटिंग। अब क्या होता है, हमने चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों बराबर ले लिए हैं। किसी किसी कस्टमर की चेस्ट और अपर चेस्ट बराबर होती है, किसी किसी की अपर चेस्ट कम होती है। तो जिसकी अपर चेस्ट कम होती है उसका यहाँ से ही कपड़ा निकलने लगता है, इनकी भी कम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच और निशान लगा लेना है। पूरी फिटिंग लगाने के बाद यहाँ से आधा इंच और निशान लगाकर, जितनी उनकी अपर चेस्ट है, उनकी अपर चेस्ट, इनकी चेस्ट 40 थी और अपर चेस्ट 38 थी, तो आधा इंच कम हो गया हमारा 40 में बट के। अब यहाँ से आधा इंच कम करके इसको ऐसे इस चेस्ट से मिला देंगे इस तरह से, तो इनकी ये शेप आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई, और दोनों ही साइड हम ऐसा कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम चलते हैं आर्म होल। अब हमें नापना है आर्म होल। मैंने आपसे कहा था हम 6.5 पर 6.25 पर काट रहे हैं, पर जब ये तैयार होगा तो छाती का चौथाई इंच घटा में 1 तैयार होगा। छाती हमारी 40 थी, चौथाई हो गया 10, उसमें से 1 माइनस किया, हो गया 9। अब हम इसको नापते हैं। देखिए, ये आगे वाला पीस हमने ज़्यादा कटाई की थी, इसलिए इस तरह से फिंगर से निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, बराबर कर लेंगे इस तरह से। बराबर करके हम नापेंगे यहाँ से। ये देखिए, पूरा 9 इंच बैठ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये हमारी सिलाई है, पूरा 9 इंच बैठ रहा है। ये देखिए, पूरा 9 इंच तैयार हो गया। उधर वाला भी नाप लेते हैं। ये देखिए, ये भी पूरा 9 इंच बैठ रहा है। आप इस तरह से थोड़ा सा खींच कर नापेंगे। देखिए, जैसे मैंने खींचा है, आगे और पीछे बराबर रखते हुए थोड़ा सा खींच कर नापेंगे। देखिए, 9 तैयार हो रहा है। ये देखिए, हमें इतना ही चाहिए था, उतना ही तैयार होगा जितना हमें चाहिए था। चलिए, अब चलते हैं बाजू पर, जो मैंने आपको काट कर दिखा दी थी। अब बाजू का रखेंगे हम उल्टी तरफ, सीधी तरफ नहीं, उल्टी तरफ। और ये पट्टियां हमने काटी थी लगाने के लिए। बाजू का भी उल्टी तरफ और इस पट्टी का भी उल्टा तरफ। ये देखिए, इस तरह से लेते हुए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच की सिलाई लगा लीजिए, या 2-3 पॉइंट सिलाई ले लीजिए। जिस तरह से आपने एक्स्ट्रा लिया है उसी हिसाब से आप इस पर सिलाई लगा लें। ये देखिए, हमें जोड़ लगा लिया। अब हम करेंगे इसका सीधी तरफ करेंगे, उस पट्टी को बाहर निकालेंगे।
और इसको इस तरह पलट देंगे। देखिए जैसे ये सिलाई है हमारी, इसको बीच में सेंटर में कर देंगे, इस तरह से पकड़कर एकदम कोने पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एकदम कोने पर सिलाई लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एकदम सिलाई को बीच में किया जो हमने पहले लगाई थी, एकदम किनारे पर सिलाई लगेगी। देखिए मैं लग गई है पट्टी। अब इसको अंदर फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, जितनी चौड़ी आपको दिखानी है आप उतना ही इसको शो कर देंगे। इतनी दिखानी है तो इतनी कर लो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा कर लो, हमें बस इतनी ही दिखानी है। तो हमें इस कोने पर भी सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई हैं। अब हम इस बाजू को ऐसे फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ, इस पर लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी हमारी 6 है, 6 पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब आती है आर्म होल की बारी। देखिए अब ये देखिए ये वो निशान है जिस निशान पर हमने बाजू को कट किया था, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कटिंग के समय। अब हम इसको नापते हैं कितनी आ रही है। इसका सूट का आर्म होल तो हमारा 9 आ रहा है, हमें बाजू का आर्म होल सूट के आर्म होल से 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है, तभी वो बाजू उसके अंदर फिट बैठती है। तो ये देखिए अब हम इसको नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए ये हमारा 9.25 आ रहा है एग्जैक्ट, हमें 9.25 चाहिए था। बाजू का सूट का आर्म होल 9 है तो बाजू का हमें 9.25 चाहिए। ये 9.25 आ गया। देखो बाजू को हम आर्म होल हमेशा ही ऐसे खींच कर नापेंगे, आप इस तरह से खींच कर, ऐसे इस तरह से। अब बाजू की मोहरी को आर्म होल को मिला देंगे इस तरह से, इस पर लगा लेंगे सिलाई। और यहीं से वापस लेके 2 पैर की दूरी पर निशान, एक और सिलाई लगाएंगे 2 पैर की दूरी पर। 1 पैर की दूरी पर लगा लें, 2 पैर की दूरी पर लगा लें, थोड़ी दूरी पर। तो इसको भी पक्का कर देंगे वापस करके। चलिए अब इसको लगाते हैं अपने सूट में। ये हमारी आगे वाली तरफ है, ये हमारी पीछे वाली तरफ है। पीछे वाली तरफ में पीछे वाली ही बाजू लगेगी इस तरह से। ये देखिए ये आगे वाला हिस्सा अपने आप आगे आ जाएगा। सूट आपको उल्टा रखना है, सूट हमारा उल्टा रहेगा, बाजू हमारी सीधी रहेगी। यहाँ से हम बाजू को घुसाएंगे अंदर, ये देखिए सूट के अंदर डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। देखिए उसके बाद जो हमारी सूट की सिलाई है, फिटिंग की सिलाई, उसको हम इस तरह से खोलेंगे, पकड़ेंगे, और बाजू की भी सिलाई इसी तरह से पकड़ेंगे। देखिए बाजू की सिलाई सूट की सिलाई एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, या तो आप एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए या 1-2 पॉइंट आगे ले लीजिए। बाजू हमेशा सूट की फिटिंग से आगे की तरफ रहेगी, हमारा आगे वाला गला है, पीछे कभी नहीं जानी चाहिए। बाजू की सिलाई जो है सेंटर की, ये पीछे कभी नहीं जानी चाहिए। 1-2 पॉइंट आगे आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने इसको 1-2 पॉइंट आगे रख लिए। देखिए अब हम इसको पूरी गोलाई में इस बाजू को लगा लेंगे। इस तरह से दोनों को बराबर रखते हुए, सूट का कपड़ा बाजू का कपड़ा एक दूसरे के ऊपर बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन दे देंगे, आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमारी तीरे की सिलाई आएगी, इसको आप पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको हम पीछे की साइड मोड़ेंगे। देखिए पीछे की साइड इस तरह से बिल्कुल मोड़ देंगे। आपको बाजू ऐसे नहीं लगानी है, इसको मोड़ देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। देखिए इस तरह से। और जो बाजू वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन का, उसको भी पीछे की तरफ इस तरह से। और ये बाजू आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी सिलाई हम डबल कर देंगे ताकि ये जल्दी से उधड़े नहीं। ये देखिए हमारी बाजू लग चुकी है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी अच्छी बाजू लग गई है। ये देखिए ये जो सिलाई है हमारी फिटिंग की, और ये जो बाजू की सिलाई है, ये 2 पॉइंट आगे आ सकती है, पीछे नहीं जानी चाहिए। 2 से 3 पॉइंट आगे आ जाए, इसके बराबर में बैठे तो परफेक्ट है, बस पीछे नहीं जानी चाहिए। इसी तरह से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे।
इस पर टांगेंगे लुप्पी, टिच बटन की लुप्पी जो हम ऊपर टांगते हैं। देखो उसको ऐसे बनाना है। ये टांगना बहुत जरूरी है, चाहे आप अपना बनाएं चाहे आप बाहर के किसी का बनाएं, इसको जरूर लगाना चाहिए। ये कपड़ा है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया और फिर बाद में बीच में से फोल्ड कर दिया, बंद कर दिया इसको बिल्कुल ही। इसको बाजू लगाते समय में ही लगा लेना चाहिए। मेरी बनी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाई। ये देखिए, बाजू लगाते समय जब बाजू ऐसे लग रही है तो इसको यहीं टांग दीजिए, हो जाता है बस इस तरह से। अब हमने लगा लिया बाजू तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से लगाएंगे इसको। ये देखिए, जब ये हमारा गला फोल्ड होगा उसके बाद तक हमारी लुप्पी आनी चाहिए, थोड़ा सा गैप देके। हमारी लुप्पी भी लग गई है। इसी तरह से दूसरी बाजू तैयार कर लेंगे। अभी देखिए दूसरी बाजू में ये हमारी आगे की कटाई है, इसमें भी हम आगे का ले लेंगे। दोनों तरफ आगे का आ गया, वैसे तो बचा ही है तो उसी में लगा ही देंगे आप। ये भी आगे का, ये भी आगे की छटाई वाला। देखिए इसको भी इसके अंदर घुसा देंगे और जैसे हमने पीछे वाली बाजू लगाई है ठीक उसी तरह से हम इसको भी लगा लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों बाजू लग चुकी हैं। अब हम करते हैं गले पर कच्चा। ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आगे का गला है, तो जो हमारी तीरी वाली सिलाई है उसको हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे, आगे की तरफ नहीं, पीछे वाले गले की तरफ मोड़ देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जो पेस्टिंग वाला जितना भी हिस्सा था उसे सब अंदर कर देंगे और इस तरह से हम कच्चा कर लेंगे। इसको जो सिलाई थी उसको सेंटर में रखेंगे एकदम, बस पेस्टिंग वाला हिस्सा ही मोड़ेंगे, इसको हम कच्चा कर लेंगे। ध्यान रहे कोई चुन्नट ना पड़े, एकदम तरीके से करेंगे, कोई चुन्नट नहीं पड़ेगी। जल्दबाजी में करेंगे तो आपसे हो जाएगा। बिल्कुल तरीके से देखिए, गोल गोल घुमाते हुए देखिए सेट बैठता जाएगा ये अपने आप ही। ये देखिए ये अपने आप ही सेट बैठता जाएगा, आप आराम से करेंगे तो। ये देखिए इसी तरह से हम पूरा गला कर लेंगे। ये देखिए हमारी बाजू भी लग गई है, सूट का गला भी लग गया है। ठीक है, अब हमको देखनी है लंबाई। लंबाई में पीछे वाले पीस पर जब मैंने काटा था तो आपने देखा था थोड़ा सा कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा काटना पड़ा था। इसलिए देखिए आगे वाला हमारा पूरा है, पीछे वाला हमारा छोटा पड़ गया है। इस पर हम एक जोड़ लगा लेंगे, कपड़े का काट कर उस पर जोड़ लगा लेंगे ताकि ये उसके बराबर हो जाए। अब सूट को हम कर लेंगे सीधा और यहाँ बिछा लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच यहाँ पे हिप में मार्जिन लिया था, तो यहाँ भी हम 2 इंच ले लेंगे, 2 इंच को छोड़ देंगे। यहाँ पर भी फोल्ड कर दिया यहाँ भी, और यहाँ भी 2 इंच तक फोल्ड कर दिया मैंने। देखिए दोनों साइड 2-2 इंच फोल्ड कर दिया है, 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच यहाँ पर। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से डबल कर कर अंदर करके कच्चा कर लें, मशीन से कच्चा कर लें, चाहे हाथ से कच्चा कर लें, और चाहे तो प्रेस कर लें। मैं प्रेस करती हूँ, मुझे प्रेस किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम फिनिशिंग के साथ आता है वो, और टेढ़ा कहीं से कम कहीं से ज़्यादा भी नहीं होता है। ये देखिए ऐसे प्रेस चला लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसको एक और फोल्ड अंदर कर देंगे। ज़्यादा हम इसलिए लेते हैं कि कल को अगर आपको ये खोलना पड़ जाए, कोई मोटा हो जाए कोई, तो आराम से इसके अंदर मार्जिन हो 1-आधे इंच का, जो से हम खोल सकें। इसको यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से भी कर देंगे। आप चाहें तो इस पर कच्चा कर लें, आपको प्रेस ना करनी हो। कोई सूट ऐसे होते हैं जो प्रेस नहीं हो पाते हैं, सिंथेटिक होते हैं, प्रेस करने से डर लगता है जलने का, तो आप हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं, मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने प्रेस चला दी है। अब यहाँ नीचे से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम फोल्ड कर देंगे, जितनी हमारी लंबाई है उसे हम ले लेंगे यहाँ तक, बाकी एक्स्ट्रा को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। इसको भी एक और फोल्ड अंदर कर देंगे। यहाँ पिन लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं, आराम से तुरपाई हो जाएगी। जब इस पर हम कर देंगे तुरपाई, जब तुरपाई हो जाएगी उसके बाद हम पिन हटा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा तरफ कर लेंगे। ये सूट हमारा रेडी हो गया। दोनों तरफ से फोल्ड करके
देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कितना अच्छा बना है ये। अब हम ये नीचे कर देंगे सारे में तुरपाई और हमारा सूट रेडी है।